कि आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ बैठक में घोषणा की कि भारत ने भूकंप से प्रभावित लोगों को दी जा रही अपनी मानवीय सहायता के तहत अतिरिक्त खाद्य सामग्री पहुंचाई। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी अफगानिस्तान के अंदर से जब निकले भारत के लिए तो उन्होंने ये कहा है जनाब कि हमारे ताल्लुकात तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं इस वक्त। अफगानिस्तान की हुकूमत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है ताकि पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए जाएं। मस्त प्लान है इंडिया के साथ। और उन्होंने कह दिया जनाब कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया ने हमेशा हमारी मदद की है। इंडिया ने हज़ारों टन की इमदाद, कई सौ टन की इमदाद भी इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए भेजी है। और शॉकिंग बात यह कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का नेबर कंट्री है और पाकिस्तान की तरफ से कोई इमदाद अफगानिस्तान की तरफ नहीं गई है। पाकिस्तान क्या इंडिया क्या चीज़ कुछ भी नहीं भाई, वो बड़ा जरूरी है। इंडिया पाकिस्तान ना वो फुल पावर है, अल्लाह ने इसको ताकत दी है, हिम्मत दी है। इस समय जहां पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब को होना चाहिए था, वहां सऊदी अरब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि हम निंदा करते हैं जो अफगानिस्तान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर कर रहा है। हम इस चीज़ के ऊपर निंदा जताते हैं। हम चाहते हैं कि शांति बनाए रखें और दोनों इस्लामिक देश के बीच में समझौता हो जाए और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये वहीं की वहीं ख़त्म हो जाए। इसका मतलब सऊदी अरब जो है वो डिफेंस डील पूरी तरह से तोड़ चुका है और इस समय पाकिस्तान के साथ जब उसको खड़ा होना चाहिए था वो दूर से देख करके खिल्लियाँ उड़ा रहा है पाकिस्तान की। उन्होंने जो डील की थी उन्होंने वो खुद ही क्रैक कर दी है और पाकिस्तान इस समय काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ गया है क्योंकि चारों ओर बॉर्डर के वो उसने सबसे दुश्मनी दे ले रखी है। सिर्फ चाइना ही बचा है। अब चाइना से भी इनके ताल्लुकात कुछ अच्छे खास हैं नहीं, तो हो सकता है अब चाइना से भी इन लोग दुश्मनी ले ले तो फिर तो पाकिस्तान का नामो निशान तय खत्म होना पूरी तरह से तय है। हम तालिबान ने कुछ ऐसे हथियारों का जिक्र किया है जो इससे पहले उनके पास नहीं थे, तो ये हथियार उनके पास कहां से आए और ये हथियार अब उन्हें कौन देने जा रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल करेंगे। हाल निकालो, बैठो, कोई तरीका बनाकर बैठो, इन्हें 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 घसीट कर लाओ, यहाँ पर इधर इधर वुजू करवाओ, इन्हें हलवा शलवा खिलाओ, इन्हें रोटियां खिलाओ, इन्हें समझाओ, इनके सरों के अंदर किसी तरह से ढालो कि भाई हम तुम्हारे भाई हैं। ऑपरेशन बहुत ज़बरदस्त और पिछले 4 साल से अफगानिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो मुसलसल इम्प्रूव हो रहे हैं इस वक्त जी कि तालिबान और अफगानिस्तान को आप अंतर अलग कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को अलग नहीं कर सकते। हम वहाँ पे जा करके उनकी पार्लियामेंट बना रहे हैं, लाइब्रेरियां बना रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ा रहे हैं। अब वहाँ के हमारी यूनिवर्सिटी भी खुलने के प्लान। अरे वो तो पढ़ते ही नहीं, वो तो जो उनकी फीमेल्स है वो भी नहीं पढ़ती। इंडिया में बहुत से अफगानी बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो यहाँ के पढ़ते, मैं जानता हूँ। और इस वक्त टैंक्स जो हैं वो भी पहुंचाए जा रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान के फौज की तरफ से। और जो बदरी 313 यूनिट है जो इनका कमांडो यूनिट है उसे भी डिस्पैच किया गया है टुवर्ड्स पाक अफगान बॉर्डर। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, तालिबान जो हैं उन्होंने अपने आप को FPV ड्रोन्स जो हैं उनसे आर्म किया है। अब से कुछ देर पहले हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है। फिर इवन अब ये बताया जा रहा है और मुतअद्दिद इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट हैज प्रॉमिस्ड द तालिबान रेजिम टू प्रोवाइड एयर डिफेंस। आपको बता दें इस वक्त तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री और भारत ने सद्भावना के रूप में पहले ही अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस गिफ्ट किए हैं। विदेश मंत्री ने बताया है कि भारत अफगान अस्पतालों को MRI और सिटी स्कैन मशीनें भी देगा। तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी अफगानिस्तान के अंदर से जब निकले भारत के लिए तो उन्होंने ये कहा है जनाब कि हमारे ताल्लुकात तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं इस वक्त इंडिया के साथ। और उन्होंने कह दिया जनाब कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया ने हमेशा हमारी मदद की है। सिचुएशन इज ऑन अ सुपर हाई अलर्ट ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द पाकिस्तान, यानी मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान की जो बॉर्डर की सूरत हाल है वो हाई अलर्ट है। इंडिया माइट लॉन्च टारगेटेड स्ट्राइक इनटू AJK भावलपुर एनी टाइम। अफगान साइड बॉर्डर इज ऑलरेडी विटनेसिंग फुल स्केल क्लैश। वो कह रहे हैं कि इंडिया किसी भी वक्त यानी आने वाले चंद घंटों में, दिनों में, हफ्तों में किसी भी वक्त आजाद कश्मीर या भावलपुर के अंदर स्ट्राइक्स कर सकता है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी एक फुल स्केल क्लैश अब वहां पर डेवलप हो चुकी है। अगर जो मेरे हमारे सहाफ़ी थे दोस्त वहाँ पे, उन्होंने बाइकआउट क्यों नहीं किया इसका? तो ये एक चीज़ जो है दैट इज़ कमिंग एंड इमर्जिंग जो मेरे सामने आ रही है, जिसको मैं देख रहा हूँ। एक तो ये चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर बात है ये पहले ही फैसला था कि ये चीज़ें होनी। और दूसरी बात ये है कि जो देवबंद उलमा का जो उन्होंने विज़िट किया है इस्लामिक सेंटर का, वो एक नई किस्म के ऑप्टिक्स हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। और
उल्टा ये एक वो जैसे दूसरी चीज को आप कनेक्ट करें और वो अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक हिस्सा जो इग्नोर हो गया वो है, वो क्या नाज़रीन इकराम, तालिबान ने ये कहा है कि दे पोजेस वेपन टू टारगेट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री एसेट्स। अब अफगान तालिबान ने ये कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को और पाकिस्तान के मिलिट्री यूनिट्स जो हैं उन्हें हम निशाना बना सकें। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भाई हमारे पास ऐसे टूल्स और वेपन्स हैं जो कैपेबल हैं एयरक्राफ्ट को टारगेट करने में और मिलिट्री इक्विपमेंट जो है उसे जो इंडियन लीडरशिप है जो खास तौर पे जो वो चाहती है कि हर कीमत के अंदर एट एवरी कॉस्ट, ठीक है जी, जो रिलेशनशिप है इंडिया और अफगानिस्तान का वो बेहतर हो। और अफगान तालिबान समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम इंडिया के करीब होंगे उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी, ठीक है ना जी। ये मुझे याद है, ठीक है जी। बनाएंगे। अब इसके साथ हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज ने खबर दी है नाज़रीन इकराम, अगर आप उसे कनेक्ट करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो शायद पूरा मंजरनामा आपके सामने वाज़े हो जाए। और जो मैंने इब्तदाई में आपके सामने बात रखी थी कि पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराओ, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अफगानिस्तान आ रहा है, तो इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा नाज़रीन, दो चीजें जो कि यहां पर समझने की जरूरत है। पहली चीज ये है, हमने ठीक किया है, हमने अपना मिलिट्री मसल दिखाया, हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, हमने अपनी ताकत दिखाई, हमने अपना डोला शोला दिखाया है कि जनाब हम में जान है। लकी साहब जो हैं वो उनके ऊपर इंडियन सहाफ़ियों ने ख़वातीन के राइट्स के ऊपर बात की और उन्होंने उसको कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ख़वातीन को अलाउ नहीं किया गया हुआ था, ठीक है ना जी। तो आप इमेजिन करें कि इस पे इंडिया जो है वो कितना बैकफुट पे था। इंडिया बैकफुट पे था, उसकी वजह बड़ी सीधी सी है। इंडिया का ये काम था कि वो ये समझता है कि भाई ये जो चीजें हैं इसमें थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, मगर पॉइंट ये है ना, देखिए ये जो वॉर अटैक हुआ इसने तो कई चीजों को डिस्प्रूव कर दिया। उसके बाद भी अगर पाकिस्तानी सीखने को तैयार नहीं है तो भाई उनका तो भगवान ही मालिक है, फिर अल्लाह ही मालिक है, उनका कोई किया ही नहीं जा सकता। आप अभी कुछ दिन पहले गए थे आपके ISI के एजेंट साहब, वो क्या नाम है जो चीफ थे, फैज हमीद, मुझे याद है उधर तख्ता पलट हुआ, इधर फैज हमीद पहुंच गए थे अफगानिस्तान और कॉफी पीते हुए उन्होंने फोटो। रोकेंगे तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। भाई बड़ा पागलपन का बात है ये। भाई TTP में टी क्या है और टी क्या है? तहरीक तालिबान। तो ये अफगानी कहां से हो गए? तालिबान क्या भाई बेसिक कौन रिलीजन मानता है ये सब टेरिटरी? तालिबान की गवर्नमेंट, तालिबान किस चीज के तालिब है? तालिबान मदरसों में वो जो तालीम सीख रहे हैं उसी के तालिब है ना ये। तो वो तालिबान पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान अलग अलग कैसे हो जाएगा अगर वो एक। इस समय जब पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के साथ भारत जो है वो पूरी तरह से खड़ा है। भारत जो है वो एम्बुलेंस भेज रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के बच्चों को इंडिया में आने के लिए भी परमिशन दे दी है, पढ़ाई करने के लिए भी दे दी है। और आपने देखा काफ़ी अफगान के लोग जो है इंडिया में आकर के ऑब्वियसली पढ़ाई करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत जो है वो खुला ट्रक वगैरह सब, राशन वगैरह सब चीज़ जो है अफगानिस्तान में भेज रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर से साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि अफगान और भारत के जो ताल्लुकात है, जो बातचीत से पता चल रहा है कि वो कितने अच्छे संबंध इस समय नज़र आ रहे हैं। अब वहीं बात की जाए, अब पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर आ रही है कि भारत जो है अफगानिस्तान को एयर डिफेंस डील जो है वो दे रहा है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये न्यूज़ेज़ ये लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही अपलोड करते हैं और फिर ये हाहाकार हो जाता है। ये लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा भरोसा करते हैं बाकी बावजूद जो है न्यूज़ चैनल्स के पाकिस्तान के। अब जो है बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान का अब होगा क्या, क्योंकि आए दिन कितने इनके चेक पोस्ट जलाए जा रहे हैं। रोज़ नई खबर, अफगान ने इधर हमला किया, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में किया, कहीं किया। तो पाकिस्तानी फ़ौज की जो तादाद है वो धीमे धीमे कर के और बढ़ती चली जा रही है। इतने लोग जहन्नुम के रास्ते पहुंच गए हैं कि पूछने को नहीं। अब मुझे तो इंतज़ार है कि लाल टोपी का बयान क्या आएगा इस चीज़ पे। क्या कहेगा लाल टोपी? अफगानी हमारे भाई हैं, अफगानी हमारा ये, अफगानी ने हम पे छुरा भोंका, अफगानी ने हमारे साथ ये किया।
मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि लाल टोपी का आखिरकार इस चीज़ पे क्या बयान आता है, उसका क्या कहना होगा। इस्लामिक देश ही हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो भारत से तो क्या ही उम्मीद रखी जाए।